मेरा नाम विधि सिंह जम्वाल है। मैं चेयरमैन हूँ योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी YCET। हमें यहाँ JNK में कॉलेज चलाते 35 साल हो गए हैं। हमारा ग्रुप है जम्वाल ग्रुप, उसके तहत हमारे डिफरेंट कॉलेज चलते हैं, जिसमें हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं, बीएड कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, MBA MCA कोर्स के लिए, डिग्री कॉलेज है, BBA BCA के लिए। इसके अलावा स्कूल्स हैं। इन सबको इसके अलावा हमारा पंजाब में पठानकोट में एक कैंपस है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक पॉलिटेक्निक है। आज हमारा पुंछ में आने का मकसद ये आपसे बात करने का मकसद ये था कि हमारे इतने सालों से जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन, हमने ये महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों से हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे JNK से बाहर जाने लगे हैं। तो हमने जब ये स्टडी किया कि क्या वजह है कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो हमने ये महसूस किया कि हमारे बच्चों को बाहर के लोग या कुछ लोग इनको ल्योर करके बाहर ले जाते हैं, अलग-अलग बातें सुना के। अब मुझे देखिए, मुझे 35 साल हो गया चलाते हुए कॉलेज, और मैं पहले 8 साल प्रोफ़ेसर रहा हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज कौन-सा जॉइन करें, उसके लिए कुछ रीज़न्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्विज़िट्स हैं। तो अगर हमारे कॉलेज की बात करें, YCET, योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो अगर बच्चे को जॉइन करना हो, उसे क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कि जिस कॉलेज में बच्चा जाए, वहाँ की जो टीचिंग फैकल्टी है, वो एक्सपीरियंस हो और वेल क्वालिफाइड हो। इसके अलावा उस कॉलेज का, जैसे हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरीज और वर्कशॉप्स, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, फर्स्ट क्लास हो। यहाँ बच्चे को अपने कोर्स के हिसाब से हर चीज़ जो है प्रैक्टिस करने का मौका मिले। उसके अलावा बच्चे की ट्रेनिंग होती है इसके कोर्स के दौरान, तो बच्चों को ट्रेनिंग एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करवाई जाए। और चौथा होता है प्लेसमेंट, कि बच्चे की जो नौकरी बाद में लगती है कोर्स करने के बाद, वो किसी अच्छी जगह पे बच्चे की प्लेसमेंट हो जाए। ऐसे तो लोग बड़ी बातें करते हैं कि हम प्लेसमेंट में इतने लाख दिलवाते हैं, इतने लाख दिलवाते हैं, सब बातें बोलने वाली होती हैं। मैं बड़ी आप सीधी बात करूँगा आपके साथ। हमारे बच्चे जो हमारे यहाँ अभी बैच हमारा गया है यहाँ जम्मू से, YCT से, उन बच्चों की जो इंटर्नशिप हुई है पिछले हाल ही में, वो हुई है एम्स जम्मू, एम्स श्रीनगर, IIM जम्मू, IIM श्रीनगर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे और ऐसे और ही कंपनीज़ हैं। यहाँ बच्चों की इंटर्नशिप ट्रेनिंग करवाई गई है हमारे बच्चों को। इसके अलावा हमारे YCET के MOU साइन हुए हैं बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ, कंपनीज़ के साथ। इनमें IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली फॉर वर्चुअल लैब, हमारे यहाँ वर्चुअल लैब IIT दिल्ली ने एस्टेब्लिश की है। यहाँ बच्चे ऑनलाइन डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। उसका मकसद ये है कि जब बच्चा डिग्री करे, साथ-साथ उसको 1-2 सर्टिफिकेट और हम दिलवाएँ IITs के बाहर के, ताकि बच्चा जब इंटरव्यू में जाए, तो हमारे बच्चे के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ हो बाकी बच्चों से। मान लो बच्चा किसी दूसरे कॉलेज से जाएगा, उसने 4 साल की इंजीनियरिंग की है, तो हमारे यहाँ से जो बच्चा जाए, उसके पास 2-4 सर्टिफिकेट्स और अच्छे हों, अच्छी इंस्टीट्यूशंस के, ताकि उसको एज मिले और वहाँ उसकी सिलेक्शन हो जाए। तो हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं बच्चे को अच्छा ये ट्रेनिंग करवाएँ। इसके अलावा इंटर्नशाला, CIIT जम्मू, हायर मी, ICT अकेडमी, कोडिंग निंजा, स्टूडेंटिंग इरा, विनोवेशन और ऐसे ही और कंपनीज़ हैं, जहाँ हमारे बच्चों को जो है हमारा MOU हुआ है साइन, बच्चों को भेजा जाता है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हमारे यहाँ करवाते हैं, जैसे मैंने शेयर किया आपसे। हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है पिछले 2 साल का, वो है 80%। हमारा अप्रॉक्सिमेटली 80% हमारे बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, और प्लेसमेंट में हाईएस्ट पैकेज हमारा गया है 7.5 लाख, 7 और 7.5 लाख के बीच में, और एक एवरेज पैकेज जो है वो 4 साढ़े 4 लाख। में हम रिकॉर्ड के साथ बोलते हैं, कभी आगे पीछे नहीं बोलते। तो हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ता है, उसको पूरा एक प्लेसमेंट के लिए असिस्टेंस मिलती है, ताकि बच्चों को नौकरी मिल पाए। आजकल के हमारे बच्चों में क्या है जी, बाहर पढ़ना है, चंडीगढ़ पढ़ना है, पूना पढ़ना है। कॉलेजेस का तो इतना पता नहीं करवाएँगे वो, लेकिन शहरों का पता है कि यहाँ शहरों में रहने का मज़ा है। तो मैं समझता हूँ पढ़ाई एक तपस्या है। इसमें बच्चा वहाँ पढ़े जहाँ पेरेंट्स की पहुँच हो। हमारे यहाँ PTM की जाती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, ताकि बच्चे पेरेंट्स आके बच्चों का पता कर सकें। क्योंकि बड़ी एक टेंडर एज होती है 18 साल की, और 18 साल की उम्र में बच्चे बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। तो मेरा अपना तजुर्बा ये है, पेरेंट्स कॉलेज में 15 दिन में, महीने में आके मिलें, बच्चे की हाज़िरी, उसका बिहेवियर, उसका स्टडी पैटर्न, टीचर से उसकी रिपोर्ट लें, ताकि उनको मालूम पड़े कि हमारा बच्चा कैसे चल रहा है। ये 2, 3, 4 साल जो हैं, बच्चे को वॉच करने की बड़ी ज़रूरत होती है। अनफॉर्च्यूनेटली हमारे यहाँ पेरेंट्स की दौड़ है कि बाहर भेजने की। हाँ, बाहर अगर भेजना है, टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन हो, IIT है, NIT है,
और बड़े एक लेवल के टॉप इंस्टीट्यूशन हो, अगर वहाँ एडमिशन मिलती है बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आम इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर भेजना हम ये पेरेंट्स को एडवाइस नहीं करेंगे। तो मेरे पेरेंट्स को यही एक सजेशन है कि वो यहाँ हमारे कॉलेज में बच्चे को भेजें। उससे पहले यहाँ आएँ, हमारे स्टाफ से मिलें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम देखें और अगर उनको तसल्ली हो, फिर यहाँ वो एडमिशन करें। इसके अलावा मेरे साथ मेरे साथी बैठे हैं मिसेज़ रेणु बांगरू जी, आई थिंक ये कुछ ऐड करेंगी। तो सर ने बताया कि कैसा है हमारे यहाँ पे। इसके अलावा हमें ये लगता है कि एक बच्चे की पर्सनालिटी जो है ओवरऑल को ग्रूम करने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें बच्चे की बिहेवियर, बच्चे की कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत हमने देखा है कि जो फार फ्लंग एरिया से बच्चे आते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स में इतने अच्छे नहीं होते हैं। वो पढ़ते तो हैं, लेकिन जब एक्सप्रेस करने की बात आती है, जब इंटरव्यूज़ होते हैं प्लेसमेंट के लिए, वो वहाँ अच्छा फेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बोलने पे उनका इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस उसमें नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे हमने वर्ड या कम्युनिकेशन लैब्स, लैंग्वेज लैब्स क्रिएट की हैं हर डिपार्टमेंट में, ताकि बच्चा उनमें सॉफ्टवेयर्स बना लगाए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं उन सिस्टम्स में, और बच्चा जो है वो खुद से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकता है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, एक्सटेंशन लेक्चर्स होते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं, कॉर्पोरेट से लोगों को बुलाते हैं, ताकि बच्चों को ये पता चले कि जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो हमें किस तरह का माहौल मिलेगा। उनको हम इंडस्ट्रीज में लेके भी जाते हैं, बच्चों को हर सेमेस्टर में 2 या 3 बार लेके जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत अजीब ना लगे जब वो कोर्स करके बाहर जाएं। उनको पहले से ही पता हो कि वर्किंग किस तरह की होती है इंडस्ट्रीज में और कॉर्पोरेट में, तो और वो अपने आप को उसी हिसाब से उनके स्किल्स को होन कर सके। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, टेक्निकल फेस्ट्स होते हैं। ये साल में एक बार एक टेक्निकल फेस्ट होता है जो 2 दिन चलता है, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे होते हैं और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने जो उनका टैलेंट है उसको एग्जिबिट करे सबके सामने। क्विज़ेस होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं छोटे-छोटे, उनका कॉम्पिटिशन होता है। तो ये एक टेक्निकल लेवल का एक फेस्टिवल होता है, जिसमें बच्चा जो है अपने आप को दर्शाता है कि मैं क्या किया है और मैंने कितना सीखा है। स्पोर्ट्स पे बहुत सारा एम्फेसिस है हमारा। स्पोर्ट्स के लिए हमारे एक्स्ट्रा ये इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों का। हमारे यहाँ पे कैंपस, जैसे सर ने बताया, बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्राउंड्स है जहाँ बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं और फिर इंटर कॉलेज इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। डिसिप्लिन का बहुत फोकस है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये एक टेंडर एज होती है बच्चे की, जिसमें बच्चे को कंपनी कोई अच्छी नहीं मिले तो बिगड़ने के भी बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। तो हमारा डिसिप्लिन पे बहुत फोकस है। बिल्कुल बच्चे को एक पर्सनल टच दिया जाता है, उसको वॉच किया जाता है थ्रू आउट, कि वो बच्चा कहीं किसी गलत हैबिट में ना पड़ जाए, कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। तो इस पे हमारा बहुत एक एम्फेसिस है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे हम फैसिलिटेट करते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। मैं बताना चाहूँगी लोगों को कि हमारे यहाँ पे जैसे फीमेल्स अगर इंजीनियरिंग करना चाहें, लड़कियाँ अगर इंजीनियरिंग करना चाहें, तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एआईसीटी की तरफ से 50,000 रुपीज़ का उनको एनुअल स्कॉलरशिप मिलता है। ये बेसिकली किया गया है ताकि, क्योंकि लड़कियां टेक्निकल फील्ड में कम आती हैं, डिप्लोमा या डिग्री करने के लिए इंजीनियरिंग में कम आती हैं, उसको बूस्ट करने के लिए उनको एनुअल स्कॉलरशिप है 50,000 रुपीज़ की, वो अवेल करना चाहें। मुझे तो लगता है कि उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है 50,000, तो दे शुड अवेल इट। इसके अलावा भी और भी बहुत स्कॉलरशिप स्कीम्स है, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब मान लीजिए कोई फैमिली है जिनका इनकम 2.5 लाख से कम है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियरिंग करें, तो उनको भी एक स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके लिए हमारे यहाँ पे हम पूरा उनको असिस्ट करते हैं बच्चों को, कि फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अवेल करना है स्कॉलरशिप, ये सब उनको बताया जाता है। तो हमारे नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं पीछे फ्लेक्स पे, तो किसी भी बच्चे को स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना हो, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास SC ST वगैरह या अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके भी स्कॉलरशिप्स हैं जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिलते हैं। तो किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी डिटेल में लेनी हो, तो हमारे नंबर्स पे वो फ़ोन करके पता कर सकते हैं, तो उनको पूरा डिटेल में बताया जा सकता है। तो हमारी ये अपील है यहाँ के लोगों को, पुंछ के लोगों से, कि वो आएँ और टेक्निकल फील्ड में आएँ, इंजीनियरिंग के लिए आएँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मिथ है कि आजकल इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलता है। बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं, तो उनके लिए नौकरियाँ बहुत अच्छे से, सर ने बताया कि अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि सभी लोगों को, अभी जितने भी बच्चे हैं एस्पिरेंट्स जो करना चाहते हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड और उनको इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहिए।